पुलिस स्टेशन भी सेफ नहीं था। फाइल्स ने रूल्स बताए, कॉल इग्नोर नहीं होता और अब अंजलि के पास सिर्फ वक्त बचा है। हेडफोन्स लगा लो, कहानी शुरू होने वाली है। सुबह के 6 बजे शहर जाग चुका था। दुकानों के शटर उठ रहे थे। बस स्टैंड पर भीड़ थी। चाय की भाप हवा में घुल रही थी। लेकिन पुलिस स्टेशन के एक कोने में बैठी अंजलि वर्मा के लिए रात अभी भी चल रही थी। उसकी आंखें लाल थी, पलकें भारी, पर उसका ध्यान कहीं और था। फोन स्क्रीन काउंटडाउन टाइमर हर सेकंड के साथ उसका सांस थोड़ा और भारी हो रहा था। रवि सिंह सामने खड़ा था। यूनिफॉर्म पे सिलवट पड़ चुकी थी, जैसे वो भी सोया नहीं था। अंजलि ने धीरे से पूछा, ये टाइमर, ये सच में चल रहा है? रवि ने जवाब देने से पहले स्टेशन के बाहर देखा, जैसे कंफर्म हो रहा हो कि दिन सच में हो चुका है। हाँ मैडम। अंजलि का गला सूख गया। अगर 0 हुआ तो? रवि ने सीधा नहीं देखा और बोला, तब कॉल नहीं आता। अंजलि का चेहरा थोड़ा हल्का हुआ। मतलब? रवि ने बात पूरी नहीं होने दी। मतलब वो फोन के अंदर नहीं रहते। रवि अंजलि को स्टेशन के पिछले हिस्से में ले गया। वहां एक पुरानी अलमारी थी, पेंट उतरा हुआ, ताला आधा टूटा। रवि ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से ताला खोला। अंदर सिर्फ कागज नहीं थे, अंदर वक्त बंद था। हर फाइल पर एक नाम, फाइल के नीचे एक फोटो, एक्सीडेंट फोटो, ब्लर, पर टाइम हमेशा क्लियर, 2:48। अंजलि ने एक फोटो उठाई। एक औरत, ऑफिस ड्रेस, हेलमेट हाथ में। अंजलि की आवाज कांप उठी, ये तो मेरी तरह। रवि ने फाइल बंद कर दी। हाँ, पैटर्न यही है। अंजलि ने पूछा, कितने केस? रवि ने बिना सोचे बोला, 27 ऑफिशियली, और जो कभी फाइल तक नहीं पहुंचे उनका काउंट कोई नहीं रखता। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं रहेगी। रवि ने अपने कलाई से घड़ी उतारी और टेबल पर रख दी। उस घड़ी के ग्लास पर एक गहरा स्क्रैच था। अंजलि ने ध्यान दिया, ये निशान। रवि ने गहरी सांस ली। 2 साल पुराना है। अंजलि चुप रही। मुझे भी एक कॉल आया था, रवि ने कहा। अंजलि ने तुरंत बोला, तुमने उठाया? रवि ने सीधा जवाब दिया, मैंने उस वक्त गाड़ी रोक दी थी। फोन बज रहा था पर मैंने नहीं उठाया। अंजलि कंफ्यूज हो गई, पर तुम कह रहे थे? रवि ने आंखें बंद कर ली। कॉल उठाना जरूरी नहीं होता मैडम, रुकना जरूरी होता है। रवि ने अपने पॉकेट से एक पुरानी डायरी निकाली। कवर घिस चुका था। पेज पे लिखा था, जैसे लिखने वाला डर रहा हो। रवि ने एक पेज खोला। रूल नंबर 5, जो अपनी गलती को बिना जस्टिफिकेशन के स्वीकार कर लेते हैं उसे थोड़ा वक्त मिलता है। अंजलि ने पूछा, थोड़ा मतलब? रवि ने डायरी बंद कर ली। वो जितना झूठ बोलता रहा हो उससे थोड़ा कम। अंजलि का फोन वाइब्रेट हुआ। 11 बजे। उसने फोन को ऐसे देखा जैसे उसे पहली बार समझ आया हो कि वक्त भी आवाज करता है। अब हम अंजलि को नहीं देख रहे हैं, अब हम कॉल को देख रहे हैं। रोड, रात, हेडलाइट्स। एक आदमी बाइक से गिरता है। उसकी आंखें खुली हुई है। वो देख रहा है। गाड़ी रुकती है 2 सेकंड, फिर आगे बढ़ जाती है। कॉल। उस पर हम मरते हैं, हम अटक जाते हैं। रोड पर खून, ट्रैफिक चालू, और फिर हम इंतजार करते हैं। रात के 2:46। रोहित डिलीवरी बैग उतार रहा था। फोन में मैप ओपन थी। बस 2 मिनट लेट हो गया, उसने खुद से बोला। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन कॉल। रोहित ने बिना देखे उठाया। हाँ बोल। दूसरी तरफ साइलेंस। फिर आवाज, तुम भी लेट हो रहे थे। रोहित का चेहरा बदल गया। कौन हो यार जिसे तुमने देखा था? रोहित ने पीछे देखा। हेडलाइट बहुत पास। हॉर्न। उसने एक कदम पीछे लिया। 2:48। पुलिस कंट्रोल रूम। रेडियो क्रैकल। हिट एंड रन रिपोर्टेड। मेल अप्रॉक्स 22। डेड ऑन स्पॉट। टाइम स्टैम्प स्क्रीन पर फ्लैश होता है। 2:48 AM। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये मेरी वजह से हो रहा है, रवि ने सख्ती से कहा। नहीं मैडम, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम किसी न किसी दिन आगे बढ़ जाते हैं। ये सीरीज डर के लिए नहीं है। अगर आप ऐसी कहानियां बिना ड्रामा, बिना झूठ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे कहानी और पर्सनल होने वाली है। रात फिर से। अंजलि अपने फ्लैट में। लाइट्स बंद, सिर्फ बाथरूम का एक बल्ब जल रहा है। मिरर के सामने खड़ी। फोन स्क्रीन 7:11। अंजलि धीरे से बोलती है, मैं रुकी नहीं हूँ। मिरर में रिफ्लेक्शन
आधा सेकंड बाद मूव करता है, क्योंकि मुझे लगा कोई और रुक जाएगा। रूम का टेम्परेचर गिरता है, बल्ब फ्लिक होती है और टाइमर 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। फोन वाइब्रेट करता है। लास्ट कॉल, बोलते रहो। अंजलि की आवाज टूट जाती है। मैं रुकी नहीं, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं रुकी तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी। फिर टाइमर फिर चल पड़ता है। बाथरूम के दरवाजे के पास एक शैडो दिखता है, पूरी नहीं, बस आउटलाइन। फोन पर लास्ट लाइन ब्लिंक होती है। लास्ट कॉल, सच अब शुरू हुआ है, अब पीछे नहीं जा सकते। बाथरूम का बल्ब अब स्टेबल नहीं था, वो सांस लेता हुआ लग रहा था। अंजलि का रिफ्लेक्शन अब नॉर्मल नहीं था। मिरर में उसका चेहरा ज्यादा थका हुआ लग रहा था, जैसे किसी और ने पहना हो। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? मिरर ने जवाब नहीं दिया, पर फोन वाइब्रेट हुआ। लास्ट कॉल, तुमने हमें देखा था, पर तुमने हमें माना नहीं। अंजलि ने आंखें बंद की। मैं डर गई थी। मिरर के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, सब डर जाते हैं। अंजलि ने आंखें खोल ली। मिरर बिल्कुल नॉर्मल, पर उसका फोन अब बाथरूम सिंक पर नहीं था, वो उसके पीछे था। फोन स्क्रीन ऑन, पर अब कुछ नया था। टाइमर के नीचे एक और लाइन ब्लिंक हो रही थी, कॉन्फेशन प्रोग्रेस 14% कंप्लीट। अंजलि का दिमाग सुन हो गया। प्रोग्रेस, फोन वाइब्रेट, अननोन कॉल। इस बार अंजलि ने हेजिटेशन नहीं किया। हाँ, दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज, बहुत धीमी, थकी हुई, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ अटकी हूँ। अंजलि की सांस रुक गई। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुमने रोड पे देखा था। अंजलि के आंखों के सामने फ्लैशबैक आया। एक लड़की, स्कूटी, हेलमेट के अंदर से झांकती आंखें, और फिर उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई। रात के 2:47 AM। अंजलि स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए, रेडियो चल रहा था। एक पल के लिए उसने ब्रेक दबाया, स्कूटी फिसली, लड़की गिरी, हेलमेट रोड पे घिस गया। अंजलि ने साइड मिरर में देखा, स्कूटी वाली लड़की सीधे अंजलि की तरफ देख रही थी, और फिर अंजलि ने एक्सीलरेटर दबाया। लड़की, तुमने आंखों में देखा था, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंजलि चीख पड़ी, मैं रुक जाती अगर मुझे लगता। कॉल ने बात काट दी, अगर तुम रुक जाती तो हम मर जाते। अब हम मर नहीं सकते। पुलिस स्टेशन। रवि अकेला बैठा है। वो अपनी डायरी खोलता है, एक पेज फाड़कर नीचे छुपा हुआ पेज दिखाता है। उस पर लिखा है, रूल 0, अगर कोई बच गया तो किसी और को लेना पड़ेगा। रवि के हाथ कांप रहे हैं। उसका फोन वाइब्रेट होता है। रवि उठाता है। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड में एम्बुलेंस सायरन। रवि धीरे से बोलता है, मैंने सब फॉलो किया था। फोन पर एक ही लाइन आती है, तुमने सच छुपाया। रवि के आंखों में पानी आ जाता है। कॉल अंजलि से कट होता है, तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। एक आदमी, समीर, उम्र 35 साल, ऑफिस से लेट, कार में अकेला, फोन रिंग, अननोन कॉल। समीर इरिटेट होकर उठाता है, कौन? तुमने भी नहीं रोका था। समीर हंस देता है, भाई रॉन्ग नंबर, और कॉल काट देता है। समीर गाड़ी बढ़ाता है। एक आदमी रोड क्रॉस करता है, और फिर समीर हॉर्न बजाता है, और फिर ब्रेक का साउंड। अंजलि के फोन का टाइमर अचानक ग्लिच करता है। फ्रीज। फिर एक नया मैसेज, एक और नाम जुड़ गया, कन्फेशन प्रोग्रेस 17%। अंजलि चिल्लाती है, ये क्यों हो रहा है? फोन का जवाब तुरंत आता है, तुम अकेली नहीं हो, तुम पहली हो जो बोल रही हो। अंजलि फ्लोर पे बैठ जाती है, फोन हाथ में, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुझे क्या करना है? इस बार कॉल की आवाज पहले से ज्यादा क्लियर। सब याद करो, सब बोलो, जब तक तुम खुद माफ करना सीख नहीं जाती। अंजलि हंसती है, पर वो हंसी टूट चुकी है। माफ? तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? फिर एक लाइन, हम माफी नहीं मांगते, हम सच चाहते हैं। अंजलि के फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आता है, नेक्स्ट कन्फेशन अनलॉक। नाम फ्लैश होता है, रवि सिंह। अंजलि का चेहरा जम जाता है। फोन की स्क्रीन धीरे से डार्क होती है। लास्ट लाइन, उसका सच तुम्हारे वक्त से जुड़ा है। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं पार्ट 5 को 2 सेगमेंट में बना रहा हूँ। पार्ट 5 का सेगमेंट सेकंड देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।